नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक और उनके बारे में। अब हम बात करते हैं जनसंख्या। विश्व में जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार है? तो विश्व में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। पहला अत्यधिक जनसंख्या घनत्व क्षेत्र। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व क्षेत्र यानी विश्व कैसा प्रश्न आ सकता है, 4 नंबर का आता है इसमें से प्रश्न कि विश्व को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो विश्व को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहां का जनसंख्या घनत्व है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 250 व्यक्ति यानी 1 किलोमीटर 250 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति से अधिक है। यानी हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो विश्व का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है साइबेरिया, ग्रीनलैंड, मंगोलिया, इनका कम जनसंख्या घनत्व है। अगर देश की हम बात करें तो बांग्लादेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगर महाद्वीपों में बात करें तो महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व एशिया का ज्यादा है और सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भारत में बिहार का, 1 नंबर का सबसे जनसंख्या तो बिहार का है 1102। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का है, वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। सबसे ज्यादा है बिहार का 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आगे लगाना क्योंकि क्या इसकी इकाई है। अरुणाचल प्रदेश है, उसका जनसंख्या तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर की है। जयपुर का है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक तो हो गया राजस्थान में जयपुर का 595, सबसे कम है जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं आगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 250 व्यक्ति 1 किलोमीटर निवास करते हैं। इसमें वे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसमें जैसे पूर्वी एशिया है, पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, पूर्वी अमेरिका है, ये इसमें शामिल किए गए क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक कार्य सर्वाधिक मात्रा में, इस कारण यहाँ पे 1 किलोमीटर 250 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरा है अधिक जनसंख्या क्षेत्र। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या तो 100 से 250 के बीच है। यानी इसमें या तो 1 किलोमीटर में 100 व्यक्ति निवास करते हैं, 150 निवास करते हैं, 200 250 से कम निवास करते हैं, 250 के बीच निवास करते हैं, 250 के पीछे। तो इसमें कौन क्षेत्र आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, पूर्वी एशिया है, इसमें क्षेत्र आते हैं। तीसरा है सामान्य जनसंख्या क्षेत्र। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या 10 से 100 के बीच है। यानी यहाँ तो 1 किलोमीटर 10 व्यक्ति निवास करते हैं, 20 निवास करते हैं, 30-40 करते हैं, 50 करते हैं, लेकिन 100 से कम निवास करते हैं। तो इसमें आते हैं अफ्रीका है, अमेरिका है, ये इसमें व्यक्ति निवास ये क्षेत्र आते हैं। चौथा है कम जनसंख्या क्षेत्र। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या तो एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति के बीच में रहता है। यानी इसमें 1 किलोमीटर 1 व्यक्ति निवास करता है, 2 व्यक्ति निवास करते हैं, 10 से कम निवास करते हैं। इसमें है कनाडा है, अमेरिका है, अर्जेंटीना है, अफ्रीका है, ये क्षेत्र आते हैं। लास्ट है प्राय जेन्युइन का मतलब यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, ना के बराबर निवास करती है। इसमें 1 किलोमीटर में 1 व्यक्ति से कम जनसंख्या निवास करती है। इसमें मरुस्थलीय है, पठारी क्षेत्र, ये क्षेत्र आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है। अब इधर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भारत को बांटा गया है 3 भागों में, विश्व को 5 भागों में। ये भी 3 नंबर का प्रश्न आता है। उच्च घनत्व वाले
क्षेत्र। भारत में 3 भागों में बांटा गया है, विश्व में 5 भागों में। उच्च घनत्व, इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिसका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। यानी इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिसमें 500 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 500 व्यक्ति निवास करते हैं। से इसमें बिहार है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये क्षेत्र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि कार्य सर्वाधिक मात्रा में होता है, यहाँ पे सिंचाई सुविधा अधिक है और उपजाऊ मिट्टी है। इस कारण यहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। दूसरा है मध्यम जनसंख्या होती है, इसमें 300 से 500 व्यक्ति बीच निवास करते हैं। यानी या तो इसमें 300 व्यक्ति नहीं रहते हैं या 500 से कम में रहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें थोड़ा पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे थोड़ी सी जल की कमी है। इसमें जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ये क्षेत्र आते हैं और यहाँ पे कृषि कार्य थोड़ा कम मात्रा में होता है, इस कारण कम जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें 300 से 500 व्यक्ति भी निवास करते हैं मध्यम वाले में। तीसरा है निम्न जनसंख्या क्षेत्र, इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या तो 300 से कम हो। इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं, जैसे पठारी क्षेत्र आते हैं, बर्फीले क्षेत्र जैसे हिमालय प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जनजातीय क्षेत्र आते हैं, पर्वतीय इलाके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या विरल मात्रा में पाई जाती है। तो ये 3 हो गए भारत में, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम वाले और निम्न वाले। अब इधर हम थोड़े से सूत्र देखते हैं घनत्व के। पहला गणितीय आंकिक घनत्व सूत्र पूछे या घनत्व सूत्र पूछे तो आपको लिखना है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इसमें आपके गणित वाला प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 5000 व्यक्ति पाए जाते हैं। सॉरी, ए प्रदेश की जनसंख्या 500 है और उस प्रदेश का ए प्रदेश की जनसंख्या 5000 है और उस प्रदेश का क्षेत्रफल 500 है, तो उसका घनत्व निकालिए। तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या में हमें क्षेत्रफल भाग दे देना है। तो 2 से 2 भी 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा गया है लास्ट ईयर गणित का प्रश्न। तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा, गणित ही पूछा सकता है। तो गणितीय आंकिक घनत्व सूत्र हो गया कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। दूसरा है कायिक घनत्व सूत्र, कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या ऊपर, निवल का मतलब जहां पे कृषि फसलें बोई जाती है और काटी जाती है। तीसरा है कृषि घनत्व है कृषि में संलग्न जनसंख्या। कृषि में संलग्न मतलब कृषि में काम करने वाली जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्रफल। चौथा है आर्थिक घनत्व है कुल जनसंख्या बटा संसाधन, ऊपर जनसंख्या रखनी है बटा संसाधन। लास्ट है पोषण घनत्व है कुल जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, भोज्य यानी खाने योग्य फसलों। ये सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु, प्रवास। जनसंख्या 3 कारणों से परिवर्तन, या तो जन्मने से या मरने से या प्रवास से। यानी मान लो अपने घर में 10 लोग हैं, एक जन्म गया तो 11 हो गई, तो जनसंख्या परिवर्तन हो गया। ये कौन सी वृद्धि होगी? धनात्मक वृद्धि होगी जनसंख्या की, क्योंकि आप लोग यहाँ पे लोग जन्मे, यहाँ पे जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है? कम है। तो धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जिस प्रदेश जहां पे जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो उससे कहते हैं धनात्मक वृद्धि, यानी लोग जन्म ज्यादा रहे और मर कम रहे। ऋणात्मक वृद्धि कम होती है जहां पे लोग मरते जाते हैं और जन्मते कम हो, ऋणात्मक हो गई। और प्रवास की तरह से व्यक्ति सामाजिक आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे कहते हैं प्रवास। वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु, जितने लोग जन्मते हैं उनमें से मरने वालों की घटा दो, वो आ जाएगी आपकी सॉरी प्राकृतिक वृद्धि, जन्म माइनस मृत्यु। वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु, जितने लोग जन्मते हैं जन्म माइनस मृत्यु, ये तो हो गई आपकी प्राकृतिक वृद्धि। अगर इसको वास्तविक वृद्धि में कन्वर्ट करें, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, एंड जितने लोग जन्मते हैं उनमें से मरने वाले को घटा दो, प्लस जितने लोग आते हैं बाहर से उनको जोड़ दो और जितने लोग बाहर यहां से जाते हैं उनको घटा दो। अब तो जनसंख्या पर 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन कारणों से जनसंख्या में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। तो हमने ये पढ़ा जनसंख्या विश्व में कितने भागों में बढ़ा गया है? 5 भागों में बढ़ा गया है, ये हमने पढ़ी। अब एक थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, मोस्ट पर्सन एक और है इस चैप्टर में से, वो है जनांकिकी संक्रमण। बहुत ही मोस्ट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से।
जनांगीय संक्रमण। अब देखो जनांगीय संक्रमण। जनांगीय संक्रमण क्या है? ये सिद्धांत पहले तो मोल्तस अर्थशास्त्री ने दिया। माल्थस किस अर्थशास्त्री ने दिया? मोल्तस अर्थशास्त्री ने दिया। इस सिद्धांत का उपयोग हम करते हैं क्यों? जनांकी कहते हैं कि जनसंख्या का एक विषयक रूप में अध्ययन करना वो जनांकी कहलाता है। जनसंख्या का एक विषयक रूप में अध्ययन करना जनांकी कहलाता है। तो मोल्तस अर्थशास्त्री ने इसका उपयोग किया था जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए। जनसंख्या का पूर्व अनुमान जनांकी के संक्रमण के सिद्धांत का उपयोग हम क्यों करते हैं? जनसंख्या का वर्णन करने के लिए, भविष्य में जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए, यानी भविष्य में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जनांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग हम क्यों करते हैं? पूर्व में जनांकीय संक्रमण पूर्व में जनसंख्या का भविष्य में जनसंख्या पूर्व अनुमान लगाने के लिए हम जनांकीय संक्रमण का उपयोग करते हैं। यानी भविष्य में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी या कितनी घटेगी, इसके लिए हम जनांकीय संक्रमण का उपयोग करते हैं। ये मोल्तस शास्त्री ने दिया। जब कोई समाज, इसकी परिभाषा सुनना, जब कोई समाज उन्नति करके, जब कोई समाज उन्नति करके, जब कोई समाज उन्नति करके, उन्नति मतलब प्रोग्रेस करके, तरक्की करके, आगे बढ़कर, जब कोई समाज उन्नति करके ग्रामीण से नगरीय हो जाता है, यानी उन्नति करेगा तो वो गांवों से शहरों की ओर जाकर, जैसे मैंने उन्नति कर ली, मेरे पास पैसे हो गए तो मैं क्या करूंगा? गांवों को छोड़कर शहरों में जाऊंगा, शहरों में अच्छे अच्छे मकान बनाऊंगा, वहां पे रहूंगा। तो जब कोई समाज उन्नति करके ग्रामीण से क्या हो जाता है? नगरीय हो जाती है, और खेती से औद्योगिक हो जाती है। यानी गाँव में लोग खेतों में काम करते हैं, अगर शहरों में जाएंगे तो उद्योगों में काम करेंगे, वहां पर क्या होते हैं? उद्योग होते हैं। तो जब कोई समाज उन्नति करके ग्रामीण से नगरीय, खेती से औद्योगिक हो जाता है, और अशिक्षित क्या होता है? शिक्षित हो जाती है। मान लो गांव में लोग क्या करते हैं? शिक्षित होते हैं, लेकिन शहरों की ओर क्या करते हैं? प्लान करते हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं लोग पढ़ने के लिए भी वहां पर जाते हैं। तो जब कोई समाज उन्नति करके ग्रामीण से नगरीय, खेती से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित अवस्था में आ जाता है, तब क्या आता है? उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर हो जाती है। यानी गांव में लोग जन्म से ज्यादा है, जबकि शहरों में जन्म दर कम होती है, क्योंकि वहां पर एकल परिवार सर्वाधिक मात्रा में, तो गाँव में संयुक्त परिवार होता है, शहरों में एकल परिवार होता है, क्योंकि यहाँ पर शहरों में क्या होती है? महंगाई होती है। तो उच्च जन्म दर से क्या आती है? निम्न जन्म दर हो जाती है। उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु जाती है, क्योंकि गाँव में लोग जन्मते जाता है और मरते भी जाता है, क्योंकि सुख सुविधाओं का अभाव पाता है। शहरों में लोग जन्मते भी कम और मरते भी
कम है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की शुद्ध आती है तो मरने वाले व्यक्तियों को बचा लिया जाता है। तो जब कोई समाज उन्नति करके ग्रामीण से नगरीय, खेतिहर से औद्योगिक, अशिक्षित से शिक्षित अवस्था में आता है, तब उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर हो जाती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है तो उसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। ये परिवर्तन विविध अवस्था में होता है तो उसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं? प्रमुख रूप